आई एम सुदर्शन गुप्ता, गवर्नमेंट एक्सेलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 शिवपुरी। आव्यूह यानी मैट्राइसेस, दो आव्यूहों का गुणनफल। नमस्कार साथियों, आज हम दो आव्यूहों का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दो आव्यूहों का गुणनफल, जैसे मान लिया दो आव्यूह ए और बी हैं, तो ए का बी में गुणा करें और बी का ए में गुणा करें। आव्यूहों के लिए ये आवश्यक नहीं कि जो दोनों बराबर हों, और गुणा कब कब किन किन परिस्थितियों में संभव है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखें, हमने मान लिया कि दो आव्यूह हैं। एक ए आपका दिया है 1 -2 3 -4 2 5, और बी एक आव्यूह है 2 3 4 5 2 1। अब हम देखते हैं कि इनका गुणा हमें ए बी और बी ए, ये दोनों ज्ञात करना है, ए बी और बी ए। इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि ए बी कब संभव है और बी ए कब संभव है। इसको देखें, ए बी, ए जो है उसका ऑर्डर कितना है, 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। इसमें रो 2 है, 3 कॉलम है, तो 2/3 का ये हमारा मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का। इसकी कोटि कितनी है, 2/3। और जो बी है उसमें 3 रो हैं। सबसे पहले रो लिखी जाती है, पंक्ति लिखी जाती है, इसके बाद में कॉलम इसमें 2 हैं, तो ये 3/2 ऑर्डर का है। इसकी कोटि है 3 × 2, इसकी कोटि है 2 × 3। तो हम ए बी निकालना चाह रहे हैं, तो पहले देखें कि ए की कोटि कितनी थी। ए की कोटि 2 × 3 की, और बी की कोटि है 3, जहाँ पे ए लिखेंगे जहाँ पे बी लिखेंगे, इसकी है 3 × 2। तो हमें ये देखना है कि जे मैच करना चाहिए है कि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या, पंक्ति पहले लिखी रहती हैं, बाद में स्तंभ रहती हैं, तो आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तभी इसका गुणा संभव है, अन्यथा इसका गुणा संभव नहीं है। और बी ए यदि हम निकालेंगे, बी ए, तो यहाँ पे यदि हम बी लिखेंगे, बी की कोटि कितनी थी, देखें 3 × 2, तो 3 × 2, और ए की कोटि है 2 × 3। तो हमने देखा कि अब जे मैच कर गया, तो अभी जे इसका गुणा संभव है। इसका जो आंसर आएगा, मान लिया कि ए और बी का गुणा करेंगे और एक आव्यूह सी प्राप्त होगा, तो जो बच गए 2 × 2, तो इसका आंसर आएगा 2 × 2 का। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 × 3 कोटि का, 3 × 3। इसका ऑर्डर जो होगा, जो आव्यूह इनका बी और ए का गुणा करने पर जो एक नया गुणनफल वाला आव्यूह प्राप्त होगा, वो गुणनफल के आव्यूह की कोटि 3 × 3 होगी, और ए बी में 2 × 2 होगी। यदि ए की कोटि 2 × 2 होती और बी की 3 × 2 होती, तो इसका गुणा संभव नहीं है, 2 × 2, क्योंकि जहाँ पे 2 है जहाँ पे 3 है, तो ये मैच नहीं किया, तो इसका गुणा संभव नहीं है। तो गुणा कब संभव होता है, ये बड़ा ध्यान से आपको देखना है कि मान लो ए आव्यूह होता, वो 3 × 3 का होता, और आव्यूह बी होता, वो होता 2 × 2 का। तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये इसमें इसका गुणा संभव नहीं है। अच्छा, दोनों समान कोटि की हैं, 2 × 3, और ये भी 2 × 3 समान कोटि की हैं दोनों, तो अभी इसका गुणा संभव नहीं है, क्योंकि ये 2 और ये 3 मैच नहीं कर रहे। तो इसमें जिसका हम गुणा कर रहे हैं, यानी पहला आव्यूह है उसमें स्तंभों की संख्या, और बाद के जो आव्यूह है उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी गुणा संभव है, अन्यथा नहीं है। तो आइए हम देखें इनका गुणनफल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ए बी देखते हैं, ए बी। तो ए 1 -2 3 -4 2 5, और बी कितना है, ये बी है हमारा 2 3 4 5 2 1। अब इनमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये ध्यान दें कि जो पहला आव्यूह है उसमें पंक्ति लेंगे,
उसमें स्तंभ नहीं लेंगे, उसकी क्या लेंगे, पंक्ति। और जो बाद का आव्यूह है उसमें क्या लेंगे, स्तंभ। ये दो स्तंभ हैं तो इसके स्तंभ लेंगे और इसकी पंक्ति लेंगे। हमेशा पहला वाला आव्यूह की पंक्ति लेंगे और बाद वाले आव्यूह के स्तंभ लेंगे और गुणनफल करेंगे संगत अवयवों में। जो पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, तो पहले का पहले में करेंगे तो यहाँ पे एक अवयव प्राप्त हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरी में करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 1 2, 1 और 2, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 2, ये वाला अवयव आ जाएगा। फिर दूसरी का पहले में करेंगे तो 2 1, तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति का पहला वाला। और 2 2, तो ये 2 2 आ जाएगा। कैसे करते हैं देखें, एक का करेंगे 2 में, एक का 2 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, पहले का इसमें हो गया। अब इधर आगे बढ़ना है, हमें इस पंक्ति में आगे बढ़ना है तो इधर स्तंभ में भी आगे बढ़ेंगे। मतलब 1 का 2 में हो गया। अब -2 का 4 में करेंगे, -2 का 4 में करेंगे और -2 का 4 में करेंगे। फिर 3 का 2 में करेंगे, 3 का 2 में करेंगे। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति खत्म तो इसका स्तंभ भी खत्म। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। ध्यान रहे इधर का इधर नहीं करना, इधर पंक्ति है तो इधर पंक्ति में नहीं जाना, इधर पंक्ति का स्तंभ में जाना है। अब इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जाते हैं हम, तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं दूसरे स्तंभ पे। तो इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जाएगा तो 1 का 3 में करेंगे, तो 1 का करेंगे 3 में, 1 का 3 में हो गया। अब -2 का ही 3 में नहीं करना, -2 का फिर 5 में करेंगे। इधर आगे बढ़ा तो इधर भी हमें नीचे जाना है, तो -2 का 5 में करेंगे, तो प्लस लगा के -2 का 5 में, फिर 3 का 1 में, 3 का 1 में। इस प्रकार से ये हमारा इसमें पहले का दूसरे में कंप्लीट हो गया। अब इसमें दूसरी रूप है देखें, और दोबारा से पहले कॉलम पे आ जाओ, दूसरे का पहले में, तो ऋण 4 का 2 में करेंगे, ऋण 4 का 2 में, ऋण 4 का 2 में हो गया। अब 2 का 4 में करेंगे, इधर आगे बढ़ना है तो इधर भी नीचे खसकना है, ध्यान रखना। तो 2 का 4 में करेंगे, 2 का 4 में। एक एलिमेंट के 2 में सेम नहीं करना कि इसी का मल्टीप्लाई इधर में, इसी का इधर में, या इसका इसमें भी कर दिया, इसका भी इसी में कर दिया। मतलब एक का एक में कर दिया तो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। अब अगले का अगले में करना है, अगले का और अगले में करना है। तो 2 का 4 में हो गया। अब 5 का 2 में करेंगे, 5 का 2 में, तो इसकी रो भी खत्म, इसका कॉलम भी खत्म। तो ये आपका एलिमेंट सॉल्व करके कंप्लीट हो जाएगा। इधर देखें, चूंकि सेकंड का चल रहा है तो सेकंड का इसमें करेंगे, तो ऋण 4 का 3 में करेंगे, ऋण 4 का 3 में करेंगे, ऋण 4 का 3 में हो गया। अब 2 का 5 में करेंगे, 2 का 5 में, 2 का 5 में और 5 का 1 में, 5 का 1 में। तो ये दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 2 कंप्लीट हो गया, तो ये 2 2 कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखें तो ए बी इक्वल, देखें 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8, ऋण के 8 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस के 6 हो गया। फिर इसके बाद में 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, ऋण के 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इधर देखेंगे ऋण 8 और जीव धन के 8 और प्लस के 10, माइनस के 12 प्लस के 10 और प्लस के 5। तो सॉल्व करने में कितना आएगा, 6 और 2 8, 8 में से 8 गया, ये तो 0 हो जाएगा। ये 3 और 3 6 धन के हो जाएंगे और ये 6 और 4 10, ऋण के 4 बचेगा, ये भी कैंसिल होके आपका 10 धन का बचेगा और ये आपका ऋण के 2 बचेगा और ऋण के 2 इसमें जाएगा तो ये आपका 3 बचेगा। इस प्रकार से ये हमारा ए बी हो जाता है, आव्यूह ए बी। इसी प्रकार हम बी ए को देखेंगे। इसमें जिसकी जो कोटि है वो कितनी है, 2 गुणा 2। तो जो 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह हमें प्राप्त हो गया। अब इसी को हम बी ए देखेंगे तो बी ए कितना आता है और बी ए कैसे करते हैं। अब हमें बी ए ज्ञात करना है तो हमने पहले बी आव्यूह लिख दिया और ए आव्यूह लिख दिया। इसकी कोटि कितनी है, इसके 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। तो देखें इसकी 2 गुणा 3 कोटि का है ये हमारा, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 गुणा 3।
अब हमने देखा कि 2 और 3 आपस में मैच कर गए, यानी पहला जो आव्यूह लिखा है उसमें स्तंभ और दूसरा जो आव्यूह है उसमें पंक्ति की संख्या बराबर है, तो समझ लेना कि हमारा गुणनफल संभव है और 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह का इसमें आंसर आएगा। तो इसमें भाई पुराना तरीका, इसमें पंक्ति को स्तंभ से करना है। ध्यान रहे पहला आव्यूह है उसमें पंक्ति लेना है, तो 2 का करेंगे 1 में, 2 का 1 में, फिर प्लस लगाएंगे। जब तक हमारी पंक्ति खत्म नहीं हो जाए तब तक प्लस लगाते चले जाते हैं। तो 2 का 1 में कर दिया, फिर प्लस लगाया, फिर 3 का ऋण 4 में करेंगे, 3 का ऋण 4 में। इसकी पंक्ति खत्म हो जाएगी तो उसका स्तंभ भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें पंक्ति और इसमें स्तंभ, तो 2 का 3 में किया और 3 का ऋण 4 में किया, तो ये पहला का पहले में हो गया, तो ये आपका एलिमेंट बन आ गया, पहला एलिमेंट आ गया। अब पहले का दूसरे में करेंगे तो इधर वाला आ जाएगा, तो हम यहाँ पे दूसरे पे निशान लगा दें, तो पहले का दूसरे में, तो ये 2 का ऋण 2 में करेंगे, 2 का ऋण 2 में, 3 का 2 में। ध्यान रहे 3 का भी इसी में नहीं करना, इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर भी नीचे खिसकना है हमें, तो 2 का ऋण 2 में करेंगे और 3 का 2 में करेंगे, 3 का 2 में करेंगे, तो इसका इसमें कंप्लीट हो गया। अब इसी का हमको तीसरे में जाना है, मतलब पहले का पहले में जे आ गया, पहले का दूसरे में जे आ गया, अब पहले ही का तीसरे में करेंगे तो ये वाला हमें अवयव प्राप्त होगा। तो कितना है, 2 का 3 में करेंगे, 2 का 3 में और 3 का 5 में, 3 का 5 में। इस प्रकार से जो हमें 1 1 1 2 1 3 तीनों प्राप्त होगा, पहले का पहले में, दूसरे में, तीसरे में। अब हम दोबारा से दूसरे पे पहुँचे, दूसरी पंक्ति का पहले में, तो दूसरी का पहले में करेंगे तो ये 2 1 आएगा, दूसरे का पहले में इधर लिख देंगे, दूसरे का दूसरे में इधर आ जाएगा और दूसरे का तीसरे में इधर आ जाएगा। तो इसका इसमें करेंगे तो 4 का 1 में करेंगे, तो 4 का 1 में करना, ऐसे ही 5 का ऋण 4 में करना, फिर इधर इस पे जाएंगे इधर, तो 4 का ऋण 2 में करना, 4 का ऋण 2 में, फिर 5 का 2 में, 5 का 2 में, फिर इसका इधर ही जाना है अपन को, तो ये निशान लगाते जाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 का 3 में करना, 4 का 3 में, फिर प्लस लगा दिया, फिर 5 का 5 में, 5 का 5 में, इधर 5 है तो इधर मतलब इधर आगे बढ़ना है तो इधर भी नीचे खिसकना है हमें। अब तीसरे का करना है, तीसरे का पहले में, 2 का 1 में, 2 का 1 में, फिर 1 का ऋण 4 में, 1 का ऋण 4 में, मतलब इधर जाना है तो इधर और इधर, तो इसका इसमें, इसका इसमें। अब इधर का इधर करना है तो 2 का ऋण 2 में, 2 का ऋण 2 में, फिर 1 का 2 में, इधर आगे बढ़ना है तो इधर भी नीचे जाना है, तो इधर का इधर, फिर आगे बढ़े तो इधर भी नीचे हम आए, तो 2 का ऋण 2 में कर दिया और 1 का 2 में, 1 का 2 में। अब हमारा इसी का इधर करना है तो जाएगा 2 का 3 में, 2 का 3 में और 1 का 5 में, 1 का 5 में। अब इसको हमें सॉल्व करके लिखना है, तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ऋण 4 तिया 12, इधर ऋण 4 धन 6, इधर 2 तिया 6 धन 5 तिया 15, इधर 4 ऋण 20, इधर ऋण 8 और जे प्लस के 10, इधर 4 तिया 12 प्लस 25, इधर 2 ऋण 4 धन 2 और 2 तिया 6 धन 5 एकम 5। अब इसको कैलकुलेशन करके हम लिख लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे ऊपर वो होगा ऋण 10, फिर 4 में से इसमें जाएगा तो ऋण के 16 और ऋण के 2, इधर जो आएगा हमारा 2 और जे आएगा, जे भी 2 आ जाएगा, ये ऋण 2 हो जाएगा और जे 21 हो जाएगा और जो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा और ये हमारा 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा ए बी हो गया। तो अतः ए बी और बी ए इसमें बराबर नहीं है, तथा 2 आव्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि हम ए बी का गुणा करें और बी ए का गुणा करें तो सामान्यतः बराबर नहीं आते। हम ये नहीं कहेंगे कि कभी भी बराबर नहीं होते, कुछ विशेष प्रकार के आव्यूह रहती हैं जिनमें ए बी और बी ए बराबर
हो जाते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं होते। हम ये कहेंगे कि ए बी और बी ए यानी ए का बी में गुणा करें और बी का ए में गुणा करें तो इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है।